मौजूद है मलिक महबूब साहब यूएसए से। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम। सर जिस तरह हमने लास्ट वीडियो आपसे की थी लाइव भी, आपने कहा था कि बस एक दिन बाद कोई खुशखबरी आने वाली है, तो जी। पीटीआई खुशखबरी आई है, खान साहब को भी खुशखबरी मिली है, शाह महमूद कुरैशी को भी। मेन जो केस था साइफर्ड वाला, वो केस तो खत्म हो गया है। खान साहब पे अब वैसे ओवरऑल बात करें तो एक केस रह गया, इद्दत वाला। अब वो जज ट्रांसफर हो गए हैं, बाकी उन्हें तोशाखाना से भी रिलीफ मिल गया, साइफर से भी रिलीफ मिल गया और अल कादर ट्रस्ट से भी रिलीफ मिल गया। आगे किस तरह देखते हैं? तो खान साहब के लिए ये महीना तो वाकई बड़ा लकी साबित हो रहा है। लोग जिस तरह कह रहे थे शायद मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन आप हम्म। तब भी कह रहे थे कि 3 के बाद चीजें चेंज हो जाएंगी, 12 को बड़े स्कैंडल्स आएंगे। आप किस तरह चीजों को देख रहे हैं? शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीज़ों का बताऊंगा कि मैं जो हूँ इनका जायचा बना के जब मैंने देखा था तो मैंने आपको कहा था 3 तारीख इनके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाली है और लोग जो है इसके ऊपर जश्न भी मनाएंगे। तो वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरा कोई ज़ाती वो नहीं था, ये सब रीडिंग्स होती हैं। और आपको जैसे जानता होगा, पता होगा, जैसे जब अल्लाह चाहता है तभी कोई पत्ता भी हिलता है। तो हमारी कोई मजाल नहीं है इसमें कि हम ये बता दें कि ये होने वाला है, ये वो होना है। ये सब कुछ कैलकुलेशन पे, लिमिटेड एक नॉलेज होती है उसके ऊपर काउंट करते हैं। अब आते हैं आपके बात पर, जो आगे के 3 दिन हैं ये मुझे कुछ अच्छे नहीं दिख रहा है। तो ये 3 दिनों में अगर कोई भी केस हुआ तो ये इनके अगेंस्ट में जानता हुआ दिख रहा है, या कहीं ना कहीं ये डिले हो जाएगा फिर से। तो आई होप कि ये प्रिडिक्शन मेरी ऐसी ना हो जिससे लोगों का दिल दुखे या लोग बोलें कि ये अगेंस्ट में क्यों चले गए। मेरा कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो भी है वो एज पर रीडिंग्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल इनको कोई ना कोई ऐसी खबर मिल सकती है या कोई ऐसा केस इनके अगेंस्ट बन सकता है। बेबुनियाद ही होगा डेफिनेटली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बुनियाद के ऊपर बनाएंगे। बेबुनियाद झूठा केस होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि कल परसों और तरसों 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खान साहब को मोहतात रहने की ज़रूरत है। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसपे हम ये बोल सकें कि हाँ अब ये रिहा हो जाएंगे। रिहाई अभी भी मैं यही कहूँगा दूर है। रिहाई में अभी भी टाइम है। लोग, काफ़ी लोग बोल रहे थे इसी महीने रिहा हो जाएंगे, आजकल में रिहा हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखता। अभी रिहाई में अभी इनको टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि इनको अब रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी एक चीज़ रुकावट बनेगी तो अगले टाइम में 2 3 या 4 दिनों के बाद इनको राहत भी मिलेगी। तो राहत और रुकावट साथ चलेंगी। 12 जून के बाद बहुत अच्छा टाइम है इनके लिए। अगर ये कोई भी कंपेन का या कोई जल्द से जुलूस का काम, मतलब बंदोबस्त करते हैं या इनकाद करते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको 12 जून के बाद करना चाहिए। और 6 जून तक इनको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस ये इद्दत के केस से ना बाहर निकल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये केस में प्रॉब्लम आएगी, एज पर कैलकुलेशन। ये मैं ऐसे तुक्के नहीं मार रहा हूँ, एज पर कैलकुलेशन ही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनका केस अड़ जाएगा वापस से। तो इनको चाहिए कि अभी ऐसा कोई एक्शन ना लें कि इनके खिलाफ कोई नया केस खुल जाए। सर आप नए केस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करूं शाह महमूद कुरैशी पे, तो एक वाहिद केस था, लेकिन उनकी भी अब दूसरे 9 मई के केसों में गिरफ्तारी डाल दी गई, उन्हें भी बाहर नहीं आने दिया। खान साहब आप पे कह रहे हैं नया केस बन जाएगा। अगर थोड़ी सी बात करूं, जितने ये केस थे वो हम समझते थे कि स्टैब्लिशमेंट या किसी और की तरफ है। अब बराह रास्त हुकूमत की तरफ से केस आ रहे हैं खान साहब पे, तो लग ऐसा नहीं रहा कि हुकूमत और खान साहब अब आमने सामने आ रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट से वो मलबा सारा उठ रहा है? बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट बैकबोन है, वो हमारी बका के लिए खड़ी हुई है। डेफिनेटली उनका रोल नहीं है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को पिक्चर में आना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो हुकूमत एक्शन लेती है उसके जो रिएक्शन होते हैं उसमें पूरी पाकिस्तान का जो है ना प्रॉब्लम में एक, यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ट्रबल में आ सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रंट पिक्चर लेकर आते हैं या फ्रंट फुट पर आते हैं इस्टेब्लिशमेंट। और जो फ्रंट फुट पे आता है डेफिनेटली वो फिर निशाना बन जाता है। तो अब जैसे जैसे अदलिया आगे आएगी ये सारे के सारे पीछे बैकफुट पे जाएंगे।
तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अभी एक फ्रंट फुट पे आई हुई है और वही केसेस बना रही है। और गवर्नमेंट के अगर मैं ये 3 दिन देखूं तो ये काफ़ी स्ट्रांग दिखते हैं मुझे। तो इन दौरान में गवर्नमेंट डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। और जैसे हमने शाह महमूद कुरैशी साहब का कहा है, तो वही वाली बात है कि अगर वो बाहर आ गए तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन उनका मैंने चार्ट अभी नहीं देखा, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या चल रहा है। सर लेकिन अगर एक छोटी सी आपसे बात करें तो इमरान खान साहब को तो मकबूलियत में इजाफा हुआ है, ये केस उड़ा है, उनकी पार्टी को तो इसका बड़ा फायदा हुआ है। उनका तो बयानिया बना है 9 मई, तो बयानिया वो जिस तरह आप हुकूमत बना रही है वो तो सारा खत्म हो चुका है। अब मतलब इस केस के बाद तो बयानिया मजीद मजबूत हुआ है, पार्टी तो मजीद मजबूत होगी, लोगों में इज्जत तो ज्यादा बढ़ेगी। ये तो ऐसे ही है सर, इनकी ये जब बाहर आएंगे, रयाओ के इमरान खान साहब बाहर आएंगे, तो मैंने एक दफ़ा पहले व्लॉग में कहा था कि जो इनकी स्ट्रेटजीज हैं या जो इनके पास इस वक्त इज्जत और सब कुछ वक़ार है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मतलब एक अगर 80% आप एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी इनको प्यार मोहब्बत करते हैं या इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, तो मेरे ख्याल से 120%, 120% मैं आपको बता रहा हूँ, 100 भी नहीं, 120% लोग इनकी तरफ मतलब माहिल होंगे और इनको सराहेंगे ये जब भी रहा होंगे। और इनकी स्ट्रेटेजी इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट होगी जब भी ये रहा होंगे, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ बाहर आएंगे। तो ये तो आप नहीं कह सकते मकबूलियत में कमी हो रही है, मकबूलियत में इनका बहुत इजाफा हो रहा है। और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है क्योंकि जुपिटर जो है ट्राइन में है इनके। जो जुपिटर ट्राइन सन और मरकरी में होता है तो डेफिनेटली एक इज्जत में और मकबूलियत में बहुत इजाफा होता है। तो ये चीज़ें तो आपको पूरा साल अनटिल नेक्स्ट में बहुत दिखेंगी। सर अगर आपसे बात करूं, एक और केस लगा हुआ है, कल भी उस केस की हेयरिंग हुई, लाइव स्ट्रीमिंग आती है, आज फिर है 11:30 बजे तकरीबन है। वो है वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस, उसमें जजेस के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो पीटीआई के बड़े स्कोप में आ रहे हैं। अतर मिनल्ला हो गए और एक दो जजेस और हैं, बड़े अच्छे उनके रिमार्क्स आ रहे हैं, जो पता चल रहा है कि कोई जमात को आप खत्म नहीं कर सकते, उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं ली जा सकती। तो लगता है कि पीटीआई की थोड़ी सी फेवर ज्यादा हो लग रही है गवर्नमेंट को। जैसे गवर्नमेंट आई हुई है, गुस्से में आ रही है कि पीटीए को कोई खास फेवर मिल रही है, कोई खास फेवर दी जा रही है, और वो फेवर कौन दे रहा है? सर फेवर तो ऊपर वाला ही दे सकता है और इज्जत और जिल्लत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन एज पर कैलकुलेशन अगर ये रिजल्ट कल आया तो मुझे नहीं लगता ये फेवरेबल रिजल्ट होगा। इसमें फिर भी कुछ ना कुछ अड़चनें होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुश्किलात का सामना हो सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर ये केस परसों में आया तो मुझे लगता है फिर भी रिजल्ट कुछ अच्छे होंगे, उसमें इनको पॉजिटिविटी दिख सकती है। तो कल कल का टाइम इतना खास नहीं दिखता एज पर मून ट्रांजिट। मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन इतना खास नहीं रहेगा पीटीआई के लिए। अलबत्ता परसों कुछ माहौल में गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। और मेरे ख्याल से 6 तारीख को फिर इनका एक केस है इद्दत का शायद। वो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि फेवरेबल रास्ते पर है, या तो वो डिले हो जाएगा या फिर आपको कुछ बैड न्यूज़ मिल सकती है ऊपर से। सर अगर बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में कहा था कुछ काली जो भेड़े हैं वो रात को सोच रही हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह जमानत दी जाए। हालात ऐसे ही बन रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि ये कौन से लोग हैं जो उस इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। तो ये कहाँ कोई सितारों की पोजीशन ऐसी है कि या अंदर से ही कोई ऐसे लोग हैं कि जो खान साहब को आगे ला रहे हैं? नहीं, अंदर से कोई भी लोग नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट भी इनके अगेंस्ट नहीं है, ये भी मैं बता दूं। हाँ, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान में, मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको। लेकिन अगर आप ये बोलें इनके अगेंस्ट कौन है, इनके अगेंस्ट तो सबको ही पता है कि गवर्नमेंट ही है हमारी जो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। बट अगर आप ये कहें कि इनके सितारे अच्छे और मजबूत हो रहे हैं, डेफिनेटली 3 जून से मैंने कहा था सितारे बहुत चेंज होंगे, एक डिफरेंट आउटलुक दिखेगा और डिफरेंट चीज़ें सामने आएंगी। अलबत्ता 12 जून से ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्कैंडल्स खड़े हों, लेकिन 12 जून से पहले आप गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांग देखेंगे।
और ये जो आपने मुझसे सवाल किया है कि आया वाकई इमरान खान के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है, इमरान खान के साथ ऊपर वाले की इन्वॉल्वमेंट है, अगर मैं सीधे साफ अल्फाजों में कहूँ। सर आप यूएसए में होते हैं, कल ट्रम्प साहब ने कहा है कि अगर उन्हें सजा दी गई तो उनकी जो लोग हैं वो मजामत करेंगे, तो लगता है कि अमेरिका के भी हालात पाकिस्तान जैसे हो रहे हैं, लोग सड़कों पे होंगे और मजामत होगी? जी बिल्कुल, ये मैंने कहा था कि 6 जून से लेके 12 जून का जो टाइम है, इसमें काफ़ी दुनिया के इलाकों में लोग सड़कों पर आएंगे, किसी भी रीज़न से। कोई तशद्दुद हो सकता है, सैलाबी हालात हो सकते हैं, या जैसे पाकिस्तान में बिजली का मसला चल रहा है, या बजट आने वाला है, इसके खिलाफ लोग सड़कों पे ज़रूर आएंगे। इसी तरह अमेरिका में ये जो पॉलिटिक्स का इशू चल रहा है, तो इसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर आएंगे। एक बात और है कि ट्रम्प का जो टाइम अभी ये इस महीने का है और अगले महीने का, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये अगर टाइम में ये सरवाइव कर गए तो ये डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं अमेरिका के, अगर ये 2 महीने सरवाइव कर गए। ये 2 महीने में इनका न्यूमरोलॉजिकल नंबर बहुत डिस्टर्ब है। ये वही नंबर है जो 2020 में इलेक्शन के वक्त था, तो ये इनको डिसक्वालीफाई कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है एस्ट्रोलॉजिकली उनका स्टार मजबूत है इस दफ़ा। 2020 में एस्ट्रोलॉजिकली भी डिस्टर्ब थे, न्यूमरोलॉजिकली भी डिस्टर्ब थे, तो इस वजह से वो नहीं बन सके। और इस दफ़ा इनका एक तरफ से अगर सीधा पाँव अच्छाई की तरफ है तो उल्टा पाँव मतलब बुराई में है, तो अल्टीमेटली इनको सरवाइव करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस कर गए तो डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन में आएंगे। सर अगर बात करूं सेम हालात यूएसए के, यूएसए की भी स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ट्रम्प साहब आए, और ट्रम्प साहब की आवाम चाहती कि ट्रम्प साहब आए। वहां भी एंटी स्टैब्लिशमेंट जो वोट है वो इस टाइम ज्यादा है, और लग ऐसा ही रहा है कि आवाम अपना फैसला सुनाएंगी एंटी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। और जिस तरह ट्रम्प साहब ने कल कहा कि मैं अगर जीतता हूं तो फिर मैं आप जो मेरे खिलाफ केसेस बने ये उसकी हार होगी, तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ट्रम्प जो है बिजनेस माइंडेड पर्सन है, मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का हट के बता रहा हूँ। तो वो जब आए थे इक़्तिदार में, तो उन्होंने अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन लोग हैं या बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, दे रियली लाइक हिम। तो वो ये चाहते हैं कि ये ट्रम्प वापस आए, ताकि उनके बिजनेसेस ग्रो हों और अमेरिका तरक्की करे। लेकिन कुछ अमेरिका के हालात ऐसे दिखते नहीं हैं, अगर ट्रम्प आते भी हैं तो मुझे हालात इतने संभलते हुए नहीं दिख रहे हैं इस दफ़ा। तो कुछ लोगों का तो कहना है ट्रम्प आखिरी प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा नहीं है। ट्रम्प आखिरी प्रेसिडेंट नहीं होंगे, यूएसए के प्रेसिडेंट तो इनके चलते रहेंगे, लेकिन हालात बहुत अपसेट होंगे इधर। और जैसे आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे भी कुदरती आफात बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पे टेक्सास वगैरह में काफ़ी सैलाबी और तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है इधर। तो ये चीज़ें अभी मेरे ख्याल से आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 जून से पाकिस्तान में भी सैलाबी हालात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये हालात पाकिस्तान में भी बनेंगे कहीं ना कहीं। तो आई होप मैं गलत हूँ और खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो शेयर कीजिए। एंड में मैसेज मेरा यही है कि पाकिस्तान की बका के लिए हर कोई खड़ा हो, और मतलब पाकिस्तान को चाहिए, मतलब लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान की खिदमत करें। उम्मीद है पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो दिल बर्दाश्ता ना हो। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान भी एक तरह से बहुत पावरफुल कंट्री बनेगा आगे चल के। जी सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।